Biggest issue for any disease to come is when does it come? ये जिस उम्र में हो ना आप, this is the age from where the disease building up exercise has started. रोज पिज्जा, रोज बर्गर, रोज पिज्जा, रोज बर्गर. आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा वैसा आपका आने वाला समय में आपका शरीर वैसी फॉर्म ले जाएगा. अगर आपने इस उम्र में, दिस एज, इन बिटवीन आई वुड से 15 to 30 years of age, अगर आपने अपनी डाइट को ठीक रखा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखा, और लाइफस्टाइल ठीक होने का मतलब दैट योर डे बिगिंस अर्ली एंड योर डे बिगिंस आफ्टर क्लीनिंग अप योर टीथ एंड टेकिंग अ शावर एंड क्लीनिंग योर इंटेस्टाइन्स, हैविंग अ गुड बावल मूवमेंट, पेट साफ, शरीर साफ, नहलाया धुलाया, ज़्यादा ना सही लेकिन आधा घंटा भर, जस्ट एंड हाफ एन आवर ऑफ क्विक आसन सीक्वेंस. आज देखिए आपका वार्म अप था थोड़ा सा, हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग वी विल बिल्ट अप दैट सीक्वेंस फॉर ऑल ऑफ यू. वो पर्टिकुलर आसन सीक्वेंस को आपने करना है. 4th and 5th डे उसको हम समाप्त कर देंगे इन 25 minutes. उसके पहले ताकि आपके मसल्स अच्छे से खुल जाए, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी वो बढ़ जाए बिफोर वी गो इनटू द फाइनल आसना. इस कारण ये पहले 2 दिन हम आपकी स्ट्रेंथ बिल्टअप करेंगे, राइट, आपकी स्ट्रेंथ बिल्टअप करेंगे. और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डांस की वर्कशॉप है, ये डांस वर्कशॉप भी आपकी स्ट्रेंथ बिल्टअप करने के लिए परफेक्ट. आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी मसल्स की कैपेसिटी, आपकी जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने में, जो हमारे भारत के क्लासिकल डांस फॉर्मेट हैं, कथक हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, छाव हो, कथकली हो, मोहिनी अट्टम हो, ये सब जो डांस फॉर्मेट्स हैं ये अपने आप में मन को साधने की विधि भी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बहुत बढ़िया मेटाबॉलिज्म रखने के लिए. दीज आर द परफेक्ट वेज टू डू दैट. द ड्रिंक दैट मेक्स यू कूल एंड this is what they are saying, right? What do you believe? Does a drink can make you happy? हे भगवान, इतनी सस्ती, 10 रुपए में खुशी, बोतल में बंद, ठंडी ठंडी, हाँ, 10 रुपए में. वाह, what a great way to do. Okay. Like the fizz, it makes you feel refreshed. Sure. पीते ही ना, कुछ होता है, घुमड़. अब ये घुमड़ क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है वो आप देखें. इट इज़ हियर द फिज, इट इज़ द फिज इन दैट ड्रिंक. व्हाट डज दिस फिज मीन्स? आपकी ये जो ड्रिंक होती है, इट इज़ एक्चुअली जस्ट एन अनफिल्टर्ड टैप वाटर. व्हाट इज इट? Not sometimes even filtered. It is an unfiltered tap water जिसमें कार्बोनेशन ऐड की गई है. कार्बोनेशन किससे ऐड होगी ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच यू एक्सेल एंड रिलीज आउट, राइट? और अंदर क्या लेते हो? पक्का उल्टा तो नहीं है कहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो और ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना. आप ऑक्सीजन लेते हो, प्राणवायु, और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है. जो फिज है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है. तो अनफिल्टर्ड पानी में, चलो मैं थोड़ा ग्रेस देती हूँ कि कोई कंपनी फिल्टर भी कर लेती है, उन्होंने आरओ लगा रखे हैं सब जगह, या पानी बॉयल करते हैं, क्या मालूम, चलो कोई बात नहीं. पर उसमें डाला क्या उन्होंने? गैस डाली है. और कार्बोनेशन, what will it do? It will increase gastric secretions in your stomach. हमारे पेट में खाना हजम करने के लिए कुछ एक सिक्रीशंस होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, लाइपेज है, और ये बहुत एसिडिक होते हैं,
बहुत खतरनाक रूप से एसिडिक होते, और वो ज़रूरी होते क्योंकि जो खाना खाया है उसको पचाना है। एक तो कुकिंग खाने की गैस पे हुई, और एक कुकिंग हमारे पेट में भी हो रही होती है, इन द स्टमक इटसेल्फ। सो दीज एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आग बहुत तेज कर दी जाए तो खाना जल जाएगा या खाना ठीक पकेगा? ऐसे ही जब आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड होंगे तो वो आपके खाने को जला देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन जो पौष्टिकता है वो जल जाती है। तो आपके शरीर ने सिर्फ मेहनत करनी है, पेट से लेके खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 27 फीट की लंबी यात्रा करा और मिला कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पौष्टिकता तो जल गई है। और फिर बाहर निकालने में भी शरीर को मेहनत करनी पड़ती, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, यू नीड टू गो एंड यू हैव टू वेट इन द टॉयलेट एंड समटाइम्स सिंग अ सॉन्ग, आती नहीं। सो गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो बढ़ा देती, विच विल मेक यू फ्लैटुलेंट। फ्लैटुलेंट मतलब फ्लेटस, फ्लेटस माने गैस। बस यही हो रहा होता है। फिर वो पूछते कौन था, किसने कांड किया, और फिर सब बोले मैं नहीं हूँ। बट कभी कभी जो खाया होता है ना उसी की बदबू आ रही होती है, तो पता लग जाता है आज मूली के पराठे किसने खाए थे। हाँ, पता लग जाता है 1 मिनट में। सो द ड्रिंक द कार्बोनेटेड कहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें भरा हुआ है, और जो आपके शरीर में फ्लेटस को बढ़ाता है। फ्लेटस माने गैस को बढ़ाता है। अब देखिए, सबके बीच में दोस्तों में बैठे, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और सडनली आप लीक हो गए। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। आप सोचो, लड़की ने इतनी मेहनत करी, महंगी ड्रेस खरीदी, बाल बनवाए, मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी, एक्सेसरीज पहनी, बढ़िया सी परफ्यूम लगाई, हाई हील के शूज़ पहने, और मिलती है अपनी सहेलियों को और उसकी हालत क्या होगी सोचो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आपको देर इज़ ए प्रेशर ऑफ फ्लेटस कमिंग एंड इफ़ यू सप्रेस इट, दैट इज़ मोर पेनफुल एक्चुअली, दैट विल क्रिएट मोर सीरियस ट्रबल्स। इन आयुर्वेद वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीजेस विच विल हैपन टू यू इफ़ यू कीप ऑन सप्रेसिंग योर नेचुरल अर्जेस। सो पुराने हमारे वैद्य और आचार्य सब ये कहते थे कि किसी भी अर्ज को रोकना नहीं चाहिए। देखिए, आपको छींक आ जाए, कोई बुरा नहीं मानता, सब कह रहे होते ब्लेस यू ब्लेस यू। अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत कॉमन है। जैसे कब 1-2 बार हुआ, मुझे छींक आई, मेरे आसपास 4 लोग जो नहीं भी जानते ना वो भी शुरू हो जाएंगे, ब्लेस यू ब्लेस यू। आई सेड आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ब्लेस यू। वो बेचारे बड़ी होती हुई कि क्या हो गया, अभी ठीक तो हो ना। चलो, किसी को जमाई आ जाए, यॉर्निंग हो जाए, नोबडी सेज, आप कहते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी आई एम बिट टायर्ड, ओ नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी को नीचे से गैस छूट जाए तो बहुत एम्बैरेसमेंट उसकी महसूस की जाती है। ऑल्दो फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन यू आर बेल्चिंग, डकार आया जब आपको, या हिचकी आई आपको, अगर उसके आने पर आप सिर्फ एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं, तो नीचे से अगर हवा निकल गई तो उसमें भी एक्सक्यूज़ मी कहे तो क्या दिक्कत है उसमें। बट जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को लगता है कि ये तो गंदी चीज़ हो गई। सच बात बोलूं, जिनका पेट खराब होता है उनकी सांस में इतनी बदबू होती है कि ऐसे लोगों के साथ कभी मुझे बात करनी पड़ जाए तो मन होता है कि इसको त्रिफला का बड़ा सा चम्मच दूं और कहूं बेटा ये त्रिफला का चम्मच खाओ और टॉयलेट के बाहर बैठे रहो, 3 घंटे में पेट साफ हो जाएगा, फिर आके बात करो मेरे से। दे आर गिविंग सच अ बैड odor थ्रू द माउथ because they are highly constipated people anyhow. So flatus in itself naturally थोड़ी मात्रा में सब शरीर में बनती है, आप कोई ड्रिंक पिए चाहे ना पिए, लेकिन ये जो कम मात्रा में बनती है तो कम मात्रा में निकलती भी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ?
कि तुमने अपना काम कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला ये क्या हुआ है। तो आप मन मन सोचते हो चलो बच गए, किसी को पता नहीं चला। ओके, द कलर विच यू सी इन द ड्रिंक्स इज अ फूड कलरिंग। अब देखिए इन सब के कोड वर्ड्स हैं। आप हैरान होंगे मैं कैसे, मेरे को ये सब कोड वर्ड्स कैसे मिले हैं, कोडेड लैंग्वेज इनकी मैं बाद में बताऊंगी। बट यहाँ सब जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दे जस्ट यूज द कोड नेम, एंड द कोड इज E150D, एंड दैट इज द कैरामल मेड फ्रॉम प्रोसेसिंग शुगर एट अ सर्टन टेम्परेचर्स प्लस अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट क्या करेगा, ये आपको एस्थमा का अटैक देगा, और अगर आप रेगुलर पीते रहेंगे तो आपके लंग्स के अंदर अमोनियम सल्फेट के डिपॉजिट रहने लग जाएंगे, और धीरे 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 आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरामल जैसे चीनी को आप आग पे रखिए और पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ तो वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो ब्राउनिश, जब वो ब्राउनिश कलर होता है तो कैरामल हो गया वो। हाँ, अब ये कैरामल अगर टाइम पे निकाल लें तो कई लोग डिज़र्ट में उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कैरामल को एक सर्टन हीट तक करने के बाद, जलाने के बाद, फिर उसमें आपने अमोनियम सल्फेट जोड़ दिया, क्योंकि चक्कर ये है अगर वो चीनी डालें तो इट वुड बी एटलीस्ट 15 स्पून ऑफ शुगर in 100 ml of drink. That will be too expensive. So they create this artificial sweetener, caramel plus ammonium sulfate मिलाया। अब एक सस्ता और टिकाऊ मीठे का उनको मिल गया ऑप्शन। अब वो उन्होंने डाला ड्रिंक में, किस में? कार्बोनेटेड वाटर में। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच गोज इन इज E150D। पीते रहिए पीते रहिए, एक दिन में कुछ नहीं होता जी, सब लोग यही बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, पियो पियो, कुछ नहीं होता। ओके, now that is sweeter than sugar. It doesn't have sugar, yet it is 200 times sweeter. E952 is the sugar substitute. कैरामल कलर के लिए इस्तेमाल किया E150D, और जो मैं पहले कह चुकी हूँ शुगर, इसमें चीनी मिलाते हैं, चीनी असली नहीं मिलाते हैं, वो E952 मिलाते हैं। अगर छोटे से कैन में 20 हैं तो बाकियों में कितने हैं? और चीनी, इतनी सारी चीनी जब आप खाएंगे इट विल कॉज ग्लाइसेमिक लेवल्स टू स्काई रॉकेट। ग्लाइसेमिक लेवल्स क्या है? आपने डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसको क्या होता है? शुगर क्या होती है? कम हो जाती है तो उनको बाहर से खानी पड़ती है, और बढ़ जाए तो फिर उनको दवाई लेनी पड़ती है, जिससे उनका जो इंसुलिन का लेवल है वो नॉर्मल रह सके। गोली खाते जब काम नहीं बनता फिर उनको इंजेक्शंस तक लगाने पड़ते। ग्लाइसेमिक लेवल जब स्काई रॉकेट हो जाएगा तो उसकी वजह से दैट कैन रॉकेट यू एनी टाइम विद डायबिटीज, ओबेसिटी एंड अदर डिजीजेस। जितने लोग जिनको शुगर होती है उनकी सबसे पहले क्या बंद होती? चीनी। हाँ, और इतनी सारी चीनी अगर आप मैंने तो कई लोग देखे वो दिन में 3, 4, 5 वो कैन हाथ में लेके नो जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हों, दे आर वॉकिंग विद द कैन ऑल द टाइम्स, दे हैव वन कैन ऑलवेज। द पर्सन वाज, आई मेट अ पर्सन, वो कहता है कि इफ आई डोंट होल्ड अ कैन इन माई हैंड आई फील हैंडीकैप्ड, सो आई हैव टू होल्ड अ कैन, इवन इफ इट इज एम्प्टी आई स्टिल लाइक टू होल्ड द कैन। इट्स अ सिक माइंड। ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन चीनी का अधिक उपयोग होता है। चीनी, वाइट शुगर इज बैड, लेकिन ये जो हम गुड़ खाते हैं ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर चीज की एक मात्रा होती है, इन अ लिमिट, इन अ लिमिट। इफ यू गो ओवरबोर्ड, even a good thing will become bad. Okay, now here you go. They will never say this. I have got diabetes and I can't stop gaining weight. But do they show this? No. What do they show? Let me go back to my number one, and that is
drink that makes you cool and happy. Advertisement इसके साथ होगी. They will always choose the most handsome man and the most beautiful woman to portray with their drink. अब लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं. वैसे आप बेवकूफ़ हो? Sure? Okay, I believe you if you say so. लोग सोचते हैं अरे वो पीती है हीरोइन, मैं पीऊंगी मैं भी हीरोइन लगूंगी. किसने कह दिया तुमको? हाँ, इसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल को रिलेशन विद द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने दो चीज़ों को जोड़ दिया, एक खूबसूरती को, एक ताकत को. राइट? वेरी इंटरेस्टिंग. अब आप एडवर्टीजमेंट की पावर को समझ रहे हो कि कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं. अब फिर कह दूं, एक ही बार पीने से नहीं होगा, इसको ये अभ्यास रोज करना पड़ेगा. ये मैं बीमार होना है जल्दी तो उसके तरीके बता रही हूँ ना. जी के करना क्या है, छेती मरो. प्रोग्राम तो ऐसे ही हो जाएगा अगर हम ठीक से समझते नहीं हैं. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. व्हाट वी पुट इन आवर माउथ वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. If we are not responsible, then we are a careless person. Right? Now let's go ahead. Now these drinks आपकी ये जो लड़कियां ज़्यादा पसंद करती है. No sugar. Sugar is bad. I am on dieting. Everybody I am seeing these days, even men are drinking because they too want to lose weight so that they can have good muscular body. They put aspartame. Have you heard this word, aspartame? Aspartame के कई सारे नाम हैं. शुगर फ्री एक है. हाँ, Blenda there's another, Splenda is there, and there are many other. है वो basically aspartame. What is that? It is nothing short of poison. It is actually E951. Chemicals की language में इसे E951 कहते हैं, which has many harmless effects, and those effects are endless. One is memory loss. Now you are a student. You wish to learn or you wish to forget things? You need to boost your memory or you want to have a leaky memory? मैंने पूछे ना, महात्मा गांधी कौन थे? जवाब दिया, इंदिरा गांधी के पिताजी थे. अरे कैसे? वो बेचारे की पूरी परंपरा आपने बदल दी, जनरेशन को ही चेंज कर दिया. उसके मेमोरी लॉस, ब्लरी विजन. एक चीज़ आप नोट करेंगे, चश्मे आँखों पर बड़ी जल्दी आ जाते हैं. वाई? अगर स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा चीनी लेते रहे हैं, आसन नहीं किए हैं, प्राणायाम नहीं किए हैं, जब वो पेरेंट बनेंगे, जैसा सीड होगा वैसा पौधा होगा, जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा. राइट? सो द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म ऑफ अ मैन एंड द क्वालिटी ऑफ द एग ऑफ द वुमन, इफ these two are not correct or of healthy quality, then the baby which will be produced will not be of a very healthy quality. तो आँखें कमज़ोर जल्दी होना, चश्मा जल्दी लगना. वाई? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल गलत था. अब हमारी जीन्स में जो चीज़ें आ जाती हैं वो कैसे आई हैं? वो हमारे खान पान की वजह से आई हैं, रॉन्ग हैबिट्स की वजह से आई हैं. गॉट इट? सो कम उम्र में चश्मा लग जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, एंड देन प्रोग्रेसिवली चश्मा बढ़ता चला जाता है. ये जिनके चश्मे लगे हुए हैं, all the boys and the girls, I really saying this to you. You have to learn 3 things. 1, Sutra Neti. 2, Tratak. Right? If you do these 2 things, and 3, I will give you a list of things which you need to eat every day. Very simple. You can do it yourself. If you do these 3 things, कम से कम चश्मे का नंबर आगे नहीं बढ़ेगा.
और किसी किसी केस में अगर आप थोड़ा टाइम यहाँ दे सकें और यहाँ आश्रम में रह के हमारा जो पंचकर्मा सेंटर ऊर्जा है उसमें नेत्र तर्पण की एक विधि हम करवाते हैं। नेत्र तर्पण की विधि करते रहने से उसका माने every 3 months it is done, and also you are doing the Sutra Neti, you are doing the Tratak, right, and you are eating the right things. It is very much possible एक कि आपका चश्मा और आगे नहीं बढ़ेगा, जो है नंबर वहीं रुक जाएगा। और अगर आपकी उम्र अभी 18 से कम है और आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये नंबर कम होने लग जाएगा। वेरी मच पॉसिबल। 20 पार कर जाओ मुश्किल होता है। जितनी एज बढ़ती चली जाएगी ना उतना इसको ठीक करना मुश्किल होता चला जाता है। जितनी कम एज होती है उतना एक पॉसिबिलिटी, वी कैन डेफिनेटली टेक अ चांस बाय डूइंग ऑल द राइट थिंग्स विच आर possible to do through yoga, through Ayurveda, and through right food. We can stop the degradation of our eyesight. Isn't it interesting? This aspartame की यूसेज करने से ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, इनफर्टिलिटी एंड अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। लेट्स कम टू द शॉर्ट, जो छोटी छोटी बीमारियां इसके इस्तेमाल से आती। वन इज नोजिया। व्हाट इज नोजिया? वमन का उल्टी जैसा मन होना, अनकॉन्शियसनेस, हेडेक्स, फटीग, डिजीनेस, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मतलब वो जो दिल धड़कता बड़ी तेज, आप आराम से बैठे हो कुर्सी पे फिर भी दिल तेज भाग रहा है। इरिटेबिलिटी, खींचते रहना, गुस्सा खाते रहना, वेट गेन। Now it's very interesting, लोग एस्पार्टेम, स्प्लेंडा, शुगर फ्री एक्सेट्रा ले रहे हैं किस लिए? ताकि उनका वेट बढ़े नहीं। और जबकि एस्पार्टेम से क्या हो रहा है? Nobody is going to tell you this. UCLA कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, उन लोगों ने फूड के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है एंड दिस इज पार्ट ऑफ देयर रिसर्च। हमारा पेट एस्पार्टेम और चीनी में फर्क नहीं समझ पाता, इसलिए वो एस्पार्टेम को प्रोसेस वैसे ही करेगा जैसे वो चीनी खाने पे करेगा। पर जब उसे समझ नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है तो वो उल्टे अपनी सीक्रेशंस को और बढ़ा देता है। दिस मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है दैट टू गेट्स एडेड इनटू दिस विल गिव राइज टू योर वेट मोर। एंग्जाइटी माने, एंग्जाइटी मतलब गिव मी वन वर्ड। घबराहट, बेचैनी। वेरी नाइस, बेचैनी इज एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड, बेचैनी होना। अच्छा एक बात बताओ, इम्तिहान से पहले बेचैनी होती है? एक कह रहा जी मुझे तो नहीं होती है पर मेरी मम्मी को ज़्यादा होती है। बोले वो क्यों? कह रहे हम तो घर जाएंगे ही नहीं, हम चाचा के घर चले जाते हैं, डांट हमारी माँ को सुननी पड़ती है, तो हमारा रिजल्ट जब आता है तो हमसे ज़्यादा हमारी माँ दुखी हो रही होती है कि क्या होगा तेरा। वो एक्चुअली कह रही होती क्या होगा मेरा। क्योंकि पिताजी बोल रहे हैं ना तू क्या करती है सारा दिन, टीवी के आगे बैठी रहती है, बच्चे बढ़ा नहीं सकती, देख फेल हो गया, फिर नंबर कम आ गए। सो माँओं को ज़्यादा फिक्र आ जाती है, बेचैनी, घबराहट। अच्छा, जिसके बेचैनी और घबराहट रहेगी उस बंदे के या उस बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस रह सकता है? तो इसकी एडवर्टीजमेंट का टैगलाइन क्या होना चाहिए? ड्रिंक दिस एंड गेट एंशियस। डू यू लाइक एंग्जाइटी? कम ऑन, ड्रिंक मी। बॉटल के ऊपर लिखा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। लेट्स मूव ऑन। There is another chemical called the orthophosphoric acid. In the code word, it is E338. What will it do? Damages your eye, skin and bones. बचा क्या? Your eyes gone. Trouble, diseases, cataract, myopia, skin की problem,
ये जो मुंह पे फूल उग जाते हैं ना कईयों के, फूल समझते हो, पिंपल, ये यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, और फिर तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ट्यूब लगाओ दूर हो जाते हैं, ये क्रीम लगाओ दूर हो जाते हैं। फिर कोई फार्मा कंपनी अमीर हो रही है। आयुर्वेद कहते नहीं, जब तक आपके रक्त में एसिड की मात्रा अधिक है, अम्लता अधिक है, आपके मुंह पे ये जो बाग बगीचा खिलता है ना, ये खिलते ही रहेगा। टॉपिकल क्रीम लगाने से आपकी एक्नी और पिंपल ठीक नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू क्लियर अप योर फेस, देन यू नीड टू कीप योर स्टमक क्लीन, मीनिंग लेसर एसिड्स इन योर स्टमक, which means there will be a good nourishment happening to the skin via your own system.